चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट चर्चा में। सैयद बाबर अशरफ कचौचवी साहब जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन इस वक्त हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। और सोहेल काजमी साहब जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। खैर मकदम है आप सभी का। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आप ही से शुरुआत करते हैं। गाजा के अवाम पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या है। दूर दूर तक अब तो राहत की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल राम जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, देखो बहुत अफसोस होता है ये कि और ये तस्वुर करने में कि गाजा पट्टी के लोग किस तरीके से रमजान मना रहे हैं और इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके स्पिरिट्स अभी तक जिंदा हैं। उनका जोश और उनका जुनून और उनकी मोहब्बत, उनका ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट अब तक जिंदा है। उन्होंने हार नहीं मानी है। इतना कोई भी इंसान टूट जाए, कोई भी इंसान कहीं पे भी, इतने अपने नजदीकी करीब वालों को देखा हो होते हुए, बम बरस रहे हैं हर जगह जगह पे, कोई गारंटी नहीं है कि आप शहरी के लिए जागने तक आप जिंदा होंगे कि नहीं होंगे। कोई गारंटी नहीं है कि अगर रोजा रखते हो तो इफ्तियार तक आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे मालूम नहीं। उसके बावजूद भी उनके स्पिरिट्स जारी हैं, उनका जोश, उनका जुनून की मैं दाग देता हूं गाजा पट्टी वालों की। और नेतन्याहू को भी सोचना चाहिए था पहले कि इस तरीके का सलूक, तो मैं क्या बताऊं, इंसान ये हैवानियत है, वाकई में हैवानियत। 31,000 का आंकड़ा था, पता नहीं कितना आंकड़ा हो गया होगा। जब मैं उसके 31,000 के बाद मैं वही गलती से मैंने दिल नहीं मानता, बिल्कुल रूह कांप जाती है सोच के। 31,000, पता नहीं 70,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से जख्मी, रेंगते हुए वहां से लोग निकले। उसके बावजूद भी रोजा रख रहे हैं, उसके बावजूद भी इबादत कर रहे हैं। और कसूर क्या है इनका? आपने जो बताया बिल्कुल सही फरमाया। कसूर क्या है इनका कि हमस जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अक्टूबर को जो दरिंदी वहशी जैसी पहली हरकत करी थी, वो कसूर है इन मासूमों का, खवातीनों का, बच्चों का, बुजुर्ग का, सिविलियंस का। उनका खामियाजा ये भुगतेंगे रमजान के महीने में? ना, बिल्कुल। ये दरअसल एक नाइंसाफी है, सरासर अन्याय है और सरासर ये इंसानियत के खिलाफ है। और दुनिया मेरे को हैरानी होती है, दुनिया तमाशा देख रही है, दुनिया खामोश बैठ के बस देख रही है। बहुत अफसोस होता है मेरे को। लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10 मार्च से पहले शायद सीज फायर हो जाए, क्योंकि होस्टेजेस, हमस को, पहली बात तो ये है कि हमस को भी सोचना चाहिए कि हमस को भी होस्टेजेस छोड़ देने चाहिए। जो बंधक बना रखे हैं उनके पास चॉइस ही क्या है? उनकी वजह से ही निर्दोष मारे जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं अगर वो होस्टेजेस को नहीं छोड़ते तो उनके पास क्या रह जाएगा, क्या कार्ड रह जाएगा आगे दिखाने का? अरे यहाँ पे बेगर्स कैन बी चूजर्स। जब आपको कुछ चीज चाहिए होती है, आप चॉइस की पोजीशन में नहीं है नेगोशिएट करने में। गाजा पट्टी के लोग मारे जा रहे हैं, मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं उनके हौसलों की सलाम करता हूँ राम जी। बिल्कुल बिल्कुल, ना सहरी का कोई इंतजाम है, ना इफ्तार का एहतमाम कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ईमान जो है, जो उनका अकीदा है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि आप भी सरहद पर रहे हैं, आप तैनात रहे हैं, आपने वॉर के जो हालात होते हैं वो देखे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इंसानियत को ताक पर नहीं रखा जाता, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। और हम देखते हैं खास तौर पर रमजान के लिए जो खवाद यहाँ चलाई जा रही थी कि कम अज कम कुछ राहत आवाम को तो पहुंचाई जा सके। ऐसे सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि अल-शिफा अस्पताल को निशाना बनाया जाता है। हमास के जंगजुओं के नाम पर जब वहां हमला किया जाता है, ज़ाहिरी तौर पर जो मरीज वहां पर हैं, जिन्हें इलाज भी पूरी तरह से फराहम नहीं हो रहा, उनकी मुश्किलात में और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। सही फरमाया है रम जी। अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाया गया और वो इजराइल कुछ भी कह दे कि भाई के सुरंगें थी, नीचे हवास के लोग छुपे हुए थे, स्कूलों के पीछे छुपे हुए थे, यहाँ पे छुपे हुए थे। देखिए, कोलैटरल डैमेज का करार दे दें वो, कोलैटरल डैमेज भी मैं मान सकता हूं, एक हद तक माना जा सकता है, मगर हजारों की तादाद में जिस तरीके से वहां पे लाशें बिछी हैं, मास ग्रेव्स, मास बेरिल्स हुए हैं, इसको मैं कोलैटरल डैमेज तो कभी नहीं कहूंगा। और अगर हमास की गुफाएं हैं इन और अंडरग्राउंड
अस्पतालों के नीचे या पीछे या स्कूलों के नीचे या पीछे भी हैं। और भी बहुत तरीके हैं। आप चेंबर में से गैस आउट कर सकते थे, आप सी वाटर डाल सकते थे, आप तरह तरह के इनोवेटिव आइडियाज ले आ सकते थे अगर आपको इंसानियत का ख्याल होता तो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसानियत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके का खात्मा ये लोग भुगत रहे हैं, बिल्कुल ये इंसाफ की बात नहीं है, ये न्याय कहीं का नहीं। और बिल्कुल जैसे कि स्कूलों को टारगेट किया गया है, अस्पतालों को टारगेट किया गया है, अमेरिका चाहे तो काफी कुछ हद तक इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। ये नफरत की आग तो मैं नहीं कहूंगा बुझेगी, मगर ये हमने रुकवाने में। लेकिन अफसोस की बात यह है केवल उन्होंने लिप सर्विस करी है, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। अमेरिका ने केवल वही हरकत करी है यहाँ पर। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने आग में घी डालने का काम करा। तो जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब इजराइल गए थे, जब अल-शिफा अस्पताल में हमले हुए थे, और उन्होंने कहा था नहीं ये इजराइल की तरफ से नहीं हुआ होगा हमला, ये एक कोई जिहादी मिसाइल रॉकेट की तरफ से हुआ होगा। पा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कुछ फर्क तो हुआ नहीं, हमले जारी है। और इजराइल लग नहीं रहा बिल्कुल भी इजराइल इस मूड में है ये हमले कम करने में ना, चाहे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं ओआईसी की ही नहीं बात करूंगा, दुनिया भर के मुल्कों की बात करूंगा। अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं वो काफी नहीं है। आज जो अपने घरों में बैठ के आराम से बस टीवी स्क्रीन पे देखते हैं कि गाजा पट्टी में लोग, उनको फर्क कैसे नहीं पड़ता। और यही बात मैं करता उल्टी, अगर इजराइल में भी ऐसा होता तो, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गाजा पट्टी में हो रहा है। यही बात अगर इजराइल में भी होती, 7 अक्टूबर को जो 2023 में जो हमास ने इजराइल में क्या, मैंने निंदा करी और सबको करनी चाहिए, बहुत अफसोस है इस बात का। लेकिन मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि दुनिया वाले चुप बैठे हुए हैं, इंसानियत का खात्मा उनके सामने हो रहा है, उसको देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुकम्मल राहत न सही वक्ती तौर पर तो कुछ राहत पहुंचाई जाए, इमदाद का रास्ता तलाशने की बहुत कोशिश की जा रही थी कि अब दरिया के जरिए जो है इमदाद लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि जो इजराइल एक तरफ पहरा लगाकर खड़ा है, दूसरी तरफ से मदद उन तक पहुंचाई जा सके। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पानी नहीं है पीने को। बच्चे इस बात को पता कर रहे हैं कि 2-2 दिन का क्या वो रोज़ा रख सकते हैं। बेहद इंसानियत के तौर पर अगर देखा जाए तो मायूस कुन है, शर्मसार करने वाला है कि मासूम बच्चों तक हम इफ्तार भी नहीं पहुंचा सकते, हम सहरी का सामान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, हमने बहुत मजाक उड़ाया था तालिबान का कि वो औरतों पे और बच्चों पे जुल्म ढाते हैं, और बहुत उन पे हंसा था, क्योंकि अपने से कमजोर पे कौन वार करता है? जो कमजोर होता है, जो जो कायर होता है। हमेशा ये देखा गया है कि महिलाओं पे, खवातीन पे, बच्चों पे कौन वार करता है। आज की तारीख में इजराइल की इतनी अच्छी स्टैंडिंग थी पहले, और लोग सपोर्ट करते थे, लोग दाग दिया करते थे इजराइल के छोटे से मुल्क की, इनके मिलिट्री पावर के इतने आपको अपने आप में मजबूत बनाया है। लेकिन आज की तारीख में वही लोग जो दाग दिया करते थे, आज की तारीख में आपको इजराइल के साथ खड़े हुए नहीं मिलेंगे। वो इजराइल, वो इसकी भी निंदा करेंगे, वो कहेंगे क्योंकि इंसानियत है ना हर जगह पे। भूल जाओ यहूदी, अरब, भूल जाओ कोई भी रेस, रेशियल जो भी जात पात भूल जाओ, मजहब भूल जाओ, इंसान हम पहले हैं। इंसानियत मजहब से पहले आई थी। लेकिन इजराइल जिस तरीके से, मतलब बेरहमी से, और मैं इजराइल जब मैं बोलूंगा, मेरा मतलब इजराइल सारी इजरायलियों से नहीं है, मेरा मतलब है वहां की लीडरशिप से, नेतन्याहू से। नेतन्याहू की वजह से ही तो वहां पे बाकी इजरायली जो हैं, लोग इजराइल का नाम सुन के देखते हैं अच्छा। क्योंकि हमस, देखिए हमस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ने घोषित कर रखा है टेररिस्ट, यूएस ने, इजराइल ने, यूके ने, कई अन्य राष्ट्रों ने कर रखा है। आप बात किससे करेंगे? आप बात करेंगे उसी से ही जो समझदार हो। आप चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली से बात नहीं करेंगे। आप क्यों करेंगे उनसे बात? तो बस ठीक उसी तरीके से मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। हमस 2007, 6, 7, 8 का जमाना गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं।
जब हवस को वोट कर कर एक डेमोक्रेसी के तहत एक जमहूरियत के तहत लाया गया था पार्टी में, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। आज की तारीख में कौन हमस से बात करेगा, क्यों बात करेगा? और हमस को मगर सबसे पहले तो बंधक छुड़ाने पड़ेंगे, हमस के ऊपर भी वो दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि इससे इजराइल तो बिल्कुल बजर्क आप देखेंगे कि भाई हो क्या रहा है वहां पे, हो क्या रहा है, रूह कांप जाती है। हम सबकी रूह कांप गई थी देख के कि 7 अक्टूबर को हमस ने क्या किया था। अब आप देखिए हजारों की तादाद में निर्दोष, क्या कसूर था इनका? कसूर क्या था कि वो फलस्तीनी थे? बस यही कसूर था ना उनका कि हमास ने अटैक किया था, इन्होंने तो नहीं किया था। इनकी गलती क्या थी? तो 2 प्रेशर लगाने चाहिए दुनिया वालों को, एक तो हमास को बंदी रिहा कर देने की, और इजराइल को किसी भी कीमत पे यहाँ पे युद्ध बंदी करने की, नहीं तो फिर इसकी और निंदा होगी। जैसे अहमद फैज साहब ने लिखा था अब एक कविता में, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, जिस्म निकलते हुए अमराज के तरुणों से, पीप बहती हुई निकलते हुए नथुरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। तो इसमें वाकई में दिल दिलाने वाली बात है, और प्रेशर दुनिया का आना चाहिए हमास को भी और इजराइल को। बेशक तभी हल निकाला जा सकता है।